ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 6 जून 2023 की। तो आज मीठे बाबा कह रहे हैं, देह सही देह के धर्म संबंध से बुद्धि हटा करके सभी के प्रति आत्मिक भाई भाई की दृष्टि रखनी है। अपने को भी आत्मा समझना है और बाप समान बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते आप बच्चे लक्ष्मी को वरना चाहते हो ना, यही तकदीर बनाकर आए हो ना, तो दिल दर्पण में देखो कि हम लायक बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो क्या करना है, अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो। जितना मुझे याद करोगे उतना ही आप बच्चों का जमा का खाता बढ़ता जाएगा और पुराना जो हिसाब किताब है वो समाप्त हो जाएगा। बाबा ने सावधान किया, अगर तुम बच्चे मुझे भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो याद रखना माया घुसा मार देगी। बाबा बता रहे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे जो 10-12 वर्ष तक ज्ञान में चले, ऐसे ऐसे बच्चे भी मुझे याद करना भूल गए, श्रीमत का उल्लंघन किया, तो माया ने उन्हें घुसा मार के गिरा दिया और बाप की ओर से मुख फिरा दिया। इसलिए बाबा ने कहा मेरी याद को नहीं भूलना। बाबा ने कहा तुम बच्चे कितने भाग्यवान हो जो इस समय परमात्मा स्नेह की, बाप दादा की स्नेह के छत्र छाया में आप बच्चे हो। तो जितना श्रीमत पे चलकर मुझे याद करोगे उतने ही छत्र छाया में सुरक्षित रहोगे। तो इस याद के छत्र छाया से बाबा ने कहा बाहर नहीं निकलना है ना। बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, माया अटैक करेगी। और साथ ही बाबा ने कहा मेरा संदेश, मेरा परिचय सबको देना है, लेकिन किसी से डिबेट नहीं करना है ना। आत्माभिमानी होकर के मेरी याद में रह करके अगर किसको परिचय देते हो, ज्ञान देते हो, तो उसको ज्ञान का तीर लगेगा, अर्थात उसका प्रभाव पड़ेगा, इस ज्ञान का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को क्या करना है, सदैव हिम्मत और उत्साह में रहना है और हिम्मत और उत्साह में रह करके दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। तो बाबा कहते आप बच्चों ने ऐसा किया है ना, कल्प पहले ऐसे उत्साह में रहे हो, तभी तो आज मंदिरों की जो जड़ मूर्तियां हैं ना, वो क्या दिखाते हैं, उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। तो इस समय की बाबा ने कहा कि आपके जो कर्तव्य है, आपकी स्थिति की यादगार है, तो ऐसा आप बच्चों को बनना है ना। और कभी भी संशय बुद्धि कभी भी नहीं बनना है। तो ऐसे बाबा कहते याद की दौड़ी लगाते लगाते, पुरुषार्थ करते करते आप कहाँ पहुँचेंगे, अंतिम समय पर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम विस्तार से इस अलौकिक मीठी वाणी को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, देह के धर्म को भूल जाओ, संबंध नहीं, बुद्धि से कोई संबंध नहीं। अकेली आत्मा अपने परमात्मा बाप को याद करती रहे। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा और उसका पुरुषार्थ क्या है ना। 100% वो शक्ति, वो पावर कब आएगी और उसका पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते, शिव बाबा को याद करते करते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% वो बल, वो शक्ति आ जाएगी। उस समय तुम किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। तो इसके लिए देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो और अपने दिल दर्पण में देखो, चेक करो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। पुराना हिसाब किताब, पुराने संस्कार जो भी हैं, योग बल के द्वारा उसे खत्म किया है। गीत बजा है तो प्यार का सागर है,
ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अल्फ अर्थात बाप आया हुआ है। गायन भी है ना, बाप से परमात्मा पिता से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती, परमात्मा पिता से ही मिलती है। मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बन गया, है ना। लौकिक में भी जब बच्चा पैदा होता है वारिस बन जाता है, इसी प्रकार इस ईश्वरी जीवन में भी जब अलौकिक जन्म होता है तो वारिस बन जाता है। पहले पहले जब कोई आते हैं, है ना, सेंटर पे जब आते हैं तो क्या किया जाता, उनसे फॉर्म भराया जाता है। अब पूछा जाता है फॉर्म में क्या लिखा होता है, कुछ जानकारियाँ होती है, जैसे आत्मा का पिता कौन है, माना सामने वाले को देखा जाता है कि कितनी इनको जानकारी है, पता है भी या नहीं है। कहा भी जाता है ना, जीव आत्मा, पुण्य आत्मा, ऐसे कभी भी नहीं कहा जाता कि जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, कभी भी नहीं कहा जाता। नहीं, महात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। गायन भी है ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो जरूर परमात्मा को ही आना है ना, दुख से लिबरेट करने, छुड़ाने उन्हीं को आना है। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है। हर सेंटरों पे एक फॉर्म होता है जानकारी लेने के लिए, ताकि उसी अनुसार से उनको समझाया जा सके, मार्गदर्शन उनका किया जा सके। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है और शरीर का पिता कौन है? तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा शरीर। तो मैं आत्मा, मुझ आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? शरीर में। फिर तुम्हारी आत्मा का पिता कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा कि परमात्मा का बाप कौन है, कभी नहीं कहा जाता। पहले तो अल्फ को, आत्मा को जानना है ना, वह है ट्रूथ। अल्फ अर्थात अल्लाह को याद करना है। तो परमात्मा क्या है? अल्फ माना अल्लाह, तो वो ट्रूथ है, वो सत्य है। परमात्मा को जानना है, वो ज्ञान का सागर है, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य, जज आदि किसी को भी पता नहीं है कि हम आत्मा हैं। अपनी पोजीशन को जानेंगे, है ना, जिस पद पे है, पोजीशन पे, लेकिन उनको अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति नहीं है, वास्तविक पहचान नहीं है। आत्मा ही तो शरीर के आर्गन्स के द्वारा कहती है, मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्मा अभिमानी एक बाबा ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी यह सब शरीर के संबंध है। शरीर के संबंध में भी यह माँ, यह बाप लगते हैं ना, सभी संबंध आते हैं ना। माता पिता तो पहले नंबर में आते हैं। आत्मा के संबंध में क्या आते? भाई भाई हैं। तो पहले तो यह समझाना चाहिए, है ना। क्या समझाना चाहिए कि शरीर के संबंध में तो अनेक प्रकार के रिश्ते नाते आते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबका रिलेशन आपस में क्या होगा? एक परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। अब जीवन मुक्ति देने वाला कौन है? और जीवन मुक्ति किसे कहा जाता? तो सतयुग में है जीवन मुक्ति, क्योंकि वहाँ जीवन तो होता है लेकिन किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। और कलयुग में है जीवन बंध। तो यह भी समझाना पड़े ना। तो यहाँ फॉर्म भराने का कायदा बहुत अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। कौन सा यादगार है? निराकार ज्योतिर्लिंग की, निराकार स्वरूप की आज भारत के कोने कोने में उनकी यादगार तो भारत में ज्योतिर्लिंग के रूप में है।
और पूरे विश्व में है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार हैं। निराकार का भी यादगार है तो ज़रूर आया होगा ना। पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। नई दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, और पुराने को नया वो एक ही बनाता है। दुनिया तो एक ही है ना। ज़रूर दुनिया का रचयिता भी एक होगा, दो तो हो नहीं सकते। गॉड इज़ क्रिएटर, गॉड इज़ वन कहते हैं, है ना। ईश्वर रचयिता है और वो एक है। वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा जो भारत था, क्या था वो? स्वर्ग था। गॉड इज़ वन, ईश्वर भी एक है। वर्ल्ड इज़ वन, विश्व भी क्या है? एक है। सतयुग था, जो विश्व सतयुग था, अभी क्या बन गया? कलयुग है। प्राचीन भारत था तो ज़रूर नई दुनिया रचने वाले ने ही भारत को नया बनाया। प्राचीन भारत कैसा था? स्वर्णिम युग था, सतयुग था। पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है। बाबा कहते कौन सा राज समझाना है? कि तुम आत्मा हो। कौन सा राज समझाना है? तुम आत्मा हो। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप को नहीं जानते, है ना। सभी तो देह भान में है, शरीर समझते हैं। आत्मा ही पुनः जन्म लेती रहती है। तो परमात्मा बाप आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, तो ये सब शरीर के धर्म हैं। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, है ना। आत्मा जब अशरीरी है उस समय कोई धर्म नहीं है। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है। फिर जब नए सिर माता पिता आदि नए संबंध बनते हैं, जब वो आत्मा जब जन्म लेती है, गर्भ में आती है, और जहाँ जन्म लेती है वहाँ क्या होता है? फिर से नए संबंध बन जाते हैं। चोला बदला, पार्ट बदला, है ना। शरीर बदलता है और उनका पार्ट भी बदल जाता है। माँ बाप सब नए बन जाते। कब? जब एक स्थान पे शरीर छोड़कर अन्य स्थान पे उसका जन्म होता है तो सब नए मिल जाते हैं, नए बन जाते हैं। आत्मा पुनः जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा तो निराकार है और निराकारी दुनिया में रहती है, वहीं की रहने वाली है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है। जब इस सृष्टि रंगमंच पे पार्ट प्ले करने के लिए आती है तो शरीर धारण करती है। तो फिर क्या होता है? फिर कहती है यह मेरा नाम और रूप है। तो अब शिव बाबा बैठ कर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुम आत्माओं को ही वापस घर जाना है, शरीर को नहीं जाना है ना। पार्ट तो प्ले करने के लिए जो शरीर रूपी ड्रेस मिला था, इसको तो यहाँ ही छोड़ना है। तुमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, है ना। अनेक पार्ट बजाया, अनेक नाम रूपों से पोजीशन में थे। अब तो बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो, सबसे ऊंची पोजीशन में मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। आत्माओं से बात परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा है। ना जानने के कारण आत्मा को क्या समझ लेते? आत्मा ही परमात्मा है। अब बाबा आकर के सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बरोबर, हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, क्योंकि हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं ना, जो ऑलराउंड पाठधारी है। दैवी कुल की आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। तो बाबा हमें बताते हैं कि अब तुम जान चुके हो कि 84 जन्मों का चक्र हमने लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है। अब क्या करना है? अब वापिस घर जाना है। मनुष्य तो कोशिश भी कहाँ जाने की करते हैं? मुक्ति धाम में जाने की करते हैं, पर आपे तो जा नहीं सकते ना, अपने से तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ले जाने वाला तो कौन है वहाँ पे? परमात्मा है। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण
जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहाँ से आए हैं यहाँ पे पार्ट बजाने के लिए। अब भगवान को याद करते हैं, है ना। सभी आत्माएं क्या कर रहे हैं, सभी दुखी हैं। अब सभी भगवान के पास जाना चाहते हैं, घर की याद आने लगी है, भगवान के पास जाने के लिए याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा और शरीर ये दो चीज़ें हैं। एक है अविनाशी, एक विनाशी। एक जड़ है और एक चैतन्य है। आत्मा में मन बुद्धि है, आत्मा चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है और शरीर तो विनाशी है। बाबा कहते ये समझाओ औरों को। सब आत्माओं का जो पिता है ना, वो निराकार परम पिता परमात्मा है और वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है ना, प्यार के सागर परमात्मा से। भले पहचान नहीं है लेकिन प्यार तो है ना, कनेक्शन है ना उनसे। भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं। और पतित पावन कौन है? एक परमात्मा है और सभी उस पतित पावन को याद करते हैं। तो जरूर एक होगा ना, निराकार। बाकी सब उनकी रचना है। जितने भी शरीरधारी है ना, सब रचना है। रचयिता निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या है? रचना है। मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंचे ते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परम पिता परमात्मा भी स्टार है, सितारा है। बच्चों को समझाया है वर्ल्ड भी एक है, दुनिया एक है। उनको रिपीट होना है, माना जो पार्ट है, ड्रामा है, वो क्या होता है? रिपीट है, चक्र घूमता रहता है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है ना। सृष्टि पे आना है, अपने अपने समय पे आएंगे, पार्ट प्ले करेंगे, फिर चले जाएंगे पार्ट बजाकर। सब एक्टर पार्टधारी है ना, इसलिए सबको आना है और सबका पार्ट फिक्स है। कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता, तो पार्ट तो बजाना ही है। पहले पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का पिता कौन है। कहते हैं ना, वो गॉड फादर। यह किसने कहा? किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ही शरीर द्वारा अपने पिता को याद करती है, बोलती है। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। ये मुख्य बात है जो औरों को समझानी है। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट नहीं करनी। बाबा कहते ज़्यादा बहस नहीं करना है ही सेकंड में जीवन मुक्ति, है ना। सार युक्त बातें बतानी है। गॉड फादर को ना जानने के कारण आर्फन बन गए, बहुत गरीब निधन बन गए हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं ना। इस समय जो संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं है, क्योंकि सब सदगति में है ना। वहाँ पर कोई दुखी तो है नहीं, सब पावन है। इसलिए परिचय ही नहीं है ना, वहाँ पर याद करने की दरकार नहीं, जानते ही नहीं और ना ही आवश्यकता है। दुनिया को तो यह पता नहीं है कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है। नरक बनाने वाली है माया, रावण। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर चीज नई से पुरानी होती है। इसी प्रकार यही भारत पहले स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, आज नरक बन चुका है ना। खास भारत, आम सारी दुनिया। फिर बाबा कहते समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी, तो 50 वर्ष बीत जाने के बाद पुराना कहेंगे ना। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है। फिर नई कौन बनाएंगे? स्वयं परमात्मा बनाएंगे ना। रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसने तो बनाया होगा ना। तो वह पतित पावन एक ही बाबा है, परमात्मा है, जो पावन बनाते, नई दुनिया बनाते। पतित कौन बनाते हैं? है ना,
पतित कौन बनाता? 5 विकार, रावण, माया बनाती पतित। तो यह कोई भी नहीं जानते ना, किसी को पता ही नहीं है। और अभी हम जानते हैं और ना ही कोई समझ सकते हैं। अभी तुम बाप के बने हो सो सब कुछ जानते हो। बाप माना बाप, बाबा माना बाप। बाप को आधा पौना थोड़ी ही माना जाता है, परंतु माया देह अभिमान में ले आती है ना। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है। नहीं तो माया तो बड़ी दुश्मन है, बहुत बड़ी दुश्मन है ना, आधा कल्प की दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाबा कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि तुम्हें मेरे पास वापिस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त और कलयुग है जीवन बंध। यहाँ पे हर आत्मा क्या हुआ है? आत्मा बंधी हुई है शरीर से, विकारों से, संबंध से, है ना। बंधन ही बंधन है यहाँ पर। 5 विकारों रूपी सबसे बड़ा रावण का बंधन है, और एक बंधन से अनेक बंधन की शुरुआत होती है। लेकिन वहाँ यह नहीं होता है। बाबा आकर के अभी लिबरेट करते, छुड़ाते हैं। तुम जानते हो, भारत में सुप्रीम पीस, परम शांति, प्रॉस्पर्टी थी। बाबा कहते बहुत सुख था, परम शांति थी, परम सुख था। अब नहीं है तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा ना, पहले भी आया था। संगम पर अभी आए हुए हैं, संगम पर आकर के भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाई प्लाट्स है ना, शाखाएं हैं। यह भारत ओल्ड है, पुराना है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले किसी को भी बाप का परिचय देना है, तो परिचय देने से आर्ग्यू नहीं करेंगे ना। जब एक पिता पर निश्चय हो जाएगा, है ना, तो उनकी बातों पर भी निश्चय होगा, ज्ञान की अन्य बातों पर भी झट निश्चय हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते किसी से बहस टाइम वेस्ट नहीं करनी है, अपना पिता का परिचय उन्हें दो। बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है ना। वही ब्रह्मा जो दिन में था अभी रात में है। ब्रह्मा का दिन किसको कहते? सतयुग और त्रेता, जब ब्रह्मा की आत्मा किस रूप में थी? संपूर्ण रूप में थी। और रात द्वापर और कलयुग। तो ब्रह्मा का दिन माना ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का दिन। ब्रह्मा की रात तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो बच्चों की रात। तो शिव बाबा समझाते हैं, मैं आता हूँ तो ब्रह्मा के मुख से पहले पहले मैं ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण तो चाहिए ना, क्योंकि यह यज्ञ रचा है ना। तो श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र माला। तो बाबा कहते बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं, बच्चे हम तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है राजयोग। बाबा क्या सिखाते? राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा एक निराकार शिव को कहेंगे। परमात्मा ही राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो, 16 कला संपूर्ण देवतुल्य बन जाते हो। मुख्य बात है, पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, है ना। देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर नहीं लगा सकेंगे। बाबा कहते देहभान में आकर के अगर किसी को परिचय देते, ज्ञान देते हैं तो उसका असर नहीं होगा, है ना। आत्मा समझकर सामने वाले को भी उस आत्मिक दृष्टि से देखते हुए अगर ज्ञान देते हैं तो तीर लग जाएगा। तो देही अभिमानी हो बाबा को याद करेंगे तो बल मिलेगा।
जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे ना, तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। मतलब बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी जो है ना, उनको कहेंगे ना विद्वान आदि की जो आत्माएं हैं, जिनको बहुत शास्त्रों की अथॉरिटी जिनके पास है, तो जब ज्ञान बाबा कहते परिपक्वता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, योग बल होगा, देही अभिमानी स्थिति होगी, उस समय उसका प्रभाव भी ज़्यादा होगा। और ये धीरे धीरे होना है। अभी तुम्हारे में वो शक्ति, वो बल आता जाता है और अंत तक 100% तो बनना ही है। दौड़ी लगानी है, पुरुषार्थ की रेस करनी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे, वरना ताकतवर शक्तिशाली हो जाएंगे। समझाना चाहिए, तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर एक ही है। फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो? फिर बाबा कहते बहुत क्लियर स्पष्ट ये ज्ञान आप बच्चों के पास है, उनको बहुत ही प्यार से शांति से समझाओ, है ना, क्लियर है ना, कि आत्मा तो पुनः जन्म में आने वाली है और परमात्मा तो उनसे रहित है, पतित पावन है। फिर क्यों ऐसा कहते हो आत्मा सो परमात्मा? परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वह है रुद्र शिव। मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है ना, आत्मा का नाम नहीं होता। आत्मा जो शरीर धारण करती है उस आधार से नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है ना, कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया। बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है ना, शास्त्रों में तो कह दिया 84 लाख योनि में भटकती है। बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा मनुष्य आत्मा एक शरीर छोड़ करके मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय तो मनुष्य जैसे कि जानवर से भी बदतर हैं। माया ने खाना खराब कर दिया और ड्रामा अनुसार बाप आकर के खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, के बाहर वाले क्या कहते हैं? गॉड फादर। अच्छा चलो फादर है तो साथ में मदर भी तो चाहिए ना। यू कहते हैं, कहते ना एडम यू कहते हैं, परंतु वह कौन है? यू किसको कहा जाए? मम्मा को यू नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। तो बाबा ने आज कहा यू किनको कहेंगे? यू बाबा ने कहा इनको ब्रह्मा ही क्या होते हैं, ब्रह्मा को कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मुख से रचना रची ना, भगवान उनके मुख से रचना रचते हैं, तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। एक को ही माता पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है, ब्रह्मा है ना, उनकी भी माँ। ये सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया घुसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घुसा मार देती है और मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं। देखो बाबा ने कहा 10-12 वर्ष वाले को भी घुसा मार देती है। फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना के। कौन सी तकदीर बनाकर आए हो? पूछ रहे हैं बाबा। कौन सी? लक्ष्मी को वरने की। तो बाप दादा कहते ठीक है, लक्ष्मी को वरना चाहते हो ना, तो दिल दर्पण में देखो क्या तुम लायक हो? बाप मिसल मीठे बने हो। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा। याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। क्या जमा नहीं होगा? जमा का खाता, कमाई है ना, बाबा की याद से कमाई जमा होगी। याद से पुराना खाता भस्म होता जाएगा और नया जमा होगा। योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है।
तो शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनः जन्म नहीं लेते हैं। तुम तो सदा पुनः जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। कौन कह रहे? शिव बाबा। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए फिर, है ना भाई। ब्रह्मा के साधारण तन में आकर के उनके मुख से मैं ब्राह्मण रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी कैसे चाहिए? बुजुर्ग चाहिए। अब छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए ना भाई। जिस तन में मैं प्रवेश करूं, जिसके द्वारा औरों को मुझे ज्ञान देना है, वो छोटा बच्चा तो हो नहीं सकता। बुजुर्ग चाहिए, अनुभवी तन चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं। अब छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तो माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? बाबा क्लियर कर रहे हैं, अभी स्वयं परमपिता परमात्मा गाइड बनकर आया है। सब आत्माओं को वापिस घर ले जाएंगे। तो शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है, गीता का भगवान कौन है? यह यज्ञ किसने रचा है? रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे ना, जो भगवान ने रचा है। वो मटेरियल यज्ञ तो है ही नहीं। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, सबका फादर है। अच्छा, अब मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट है, देह अभिमानी बन देह के सब धर्म भूल। हम आत्मा आपस में क्या है? भाई भाई हैं। तो यह पक्का करना है। बाप समान, अपने पिता के समान अपने स्वभाव को, संस्कार को क्या करना? मीठा बनाना है। मीठा बनना है और स्वयं को क्या करना है? बनाना है ना। देही अभिमानी बन, आत्मा अभिमानी बन। दूसरी पॉइंट है, बाप का परिचय सबको देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। किसी से भी डिबेट नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, युक्ति से बाप का परिचय देना है। वरदान दे रहे बाबा, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली महान शक्तिशाली आत्मा भाव। किस आधार से? हिम्मत, हिम्मत के साथ उत्साह। भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और हिम्मत के साथ उत्साह है ना, तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह जो होगा ना, वो कहाँ ना कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा और सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं, उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो, बाबा कहते संगम युग में आप बच्चे ऐसे बने हो, प्रैक्टिकल में ऐसे उत्साह में रहे हो, तभी तो आपका जो यादगार जो जड़ चित्र है, तो जड़ चित्रों को क्या दिखाते हैं? एकदम सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली दिव्य चेहरा दिखाते हैं। तो किस समय की यादगार? इसी समय की यादगार है। स्लोगन, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। तो कौन है वो? हम सभी हैं ना, क्योंकि संगम युग में जिन्होंने बाबा को अपना बनाया है या जिन्हें बाबा ने अपना बनाया है, और जो बच्चे
श्रीमत पे चलने वाले हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो समझो सदा वो छत्र छाया में है। ईश्वरीय याद ही छत्र छाया बन जाती है, और जिस छत्र छाया में माया की आने की हिम्मत नहीं है, तो क्या करना है? उस नशे में, उस खुशी में रहना है कि वो भाग्यवान आत्माएं, वो भाग्यशाली आत्माएं हम ही हैं, जो हर समय भगवान की दृष्टि, बाप दादा की दृष्टि हम पर है, और उसकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। तो बहुत मीठी प्यारी आज की मुरली चली है, जिसे हमें रिवाइज करते हुए हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।